morning. Sit down. Thank you, sir. कैसे हैं आप सभी? तो आइए आज क्लास 10 से पद अर्थात काव्य खंड से पहला कविता गुरु नानक द्वारा रचित राम नाम बिनो बिरथे जगी जन्मवा आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं। आप सभी ध्यान से समझे, जहां समस्या हो वहां जरूर बोलेंगे। गुरु नानक शीर्षक दिया है राम नाम बिने बिरथु जगी जन्मवा। इसका अर्थ हुआ राम नाम के बिना इस जग में आपका जन्म ही क्या है? व्यर्थ है। आपका जन्म ही व्यर्थ है। आगे कभी कहता है बिखू खावे बिखू बोले बिनु नावे नेह फलू मट्टी भ्रमणा। जो राम नाम का कीर्तन नहीं करता, जो राम नाम से प्रेम नहीं करता, उसके मुख से जो वाणी निकलती है वह वाणी विषैली होती है और उसका इस संसार में जन्म ही व्यर्थ है। और अंत समय में क्या होती है? अंत समय में उसकी मत मारी जाती है, अंत समय में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उसका जीवन यहां व्यर्थ हो जाता है। आगे कभी कहता है पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संधिया कर्म निकाल करे बिन गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी राम नाम बिनु अर्षि मरे। जो राम नाम का कीर्तन नहीं करता वह बढ़िया व्याकरण का ज्ञाता नहीं होता और बिन व्याकरण के ज्ञान की वह बढ़िया भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, वह शुद्ध नहीं बोल सकता। इसलिए व्याकरण की जानकारी जरूरी है। व्याकरण अगर जिनके पास नहीं है वह शुद्ध बोल नहीं सकते, शुद्ध लिख नहीं सकते। इसलिए कभी कहता है पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने। जो राम नाम का कीर्तन नहीं करता, यहां ऐसा क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि जब तुलसीदास से लोग सवाल किया कि प्रभु आप इस भाव से पार होने का कोई सुगम सही मार्ग बताइए, तो उन्होंने सही तरीका बताया चौपाई के माध्यम से कि कलयुग एक नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। तो तुलसीदास प्रभु श्री राम से आगाध प्रेम करते थे, इसलिए लोगों ने समझा कि बस एक नाम मंत्र वही है, प्रभु श्री राम का हम कीर्तन करें और इस भाव से पार हो जाए। उसी चीज को यहां भी कभी कहता है गुरु नानक, उसी चीज को कह रहे हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संधिया कर्म निकाल करे। संधिया कर्म शाम के जो कर्म है, शाम के कर्म समझ रहे हैं ना बच्चियां? समझ रही हैं? शाम का कर्म हमारा क्या है? गोधुली वेड़ा में हम ईश्वर की वंदना करते हैं, माँ लक्ष्मी को बुलाते हैं, दीप बाती करते हैं ना। तो जो राम नाम कीर्तन नहीं करता वो संध्या कर्म अच्छा नहीं कर सकता, वो बढ़िया व्याकरण का ज्ञाता नहीं हो सकता। इसलिए कभी यहां राम नाम कीर्तन करने का आग्रह करता है कि आप राम नाम कीर्तन करें। और आगे कह रहा है बिन गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी। जो हमने कहा, तुलसीदास ने जो कहा कि कलयुग एक नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। कहां पार उतरना है? ये भव है, ये संसार है। इस भव से पार होने का सबसे सुगम मार्ग तुलसीदास ने बताया। क्या? नाम कीर्तन। नाम कीर्तन। भजन आप सुनते होंगे, भजन आप सुनते होंगे। एक भजन है कि उसमें भजनकर्ता कहता है कि भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर उनसे आपके हृदय में प्रेम है, वह प्रेम जो माता संवरी ने किया था। माता संवरी अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दी कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। अपने कुटिया से, अपने मुख्य गेट के अर्थात मुख्य दरवाजे से फूल सजाती थी और प्रभु श्री राम को बैठने के लिए एक माटी का छोटा सा चबूतरा बनाई थी कि मेरे राम आएंगे और इसी पे बैठेंगे, इस फूलों पर चल करके आएंगे। तो संवरी को प्रभु श्री राम से प्रेम था और कोई स्वार्थ नहीं थी। बोलिए कौन ऐसा आदमी होगा, कौन होगा जो अपने दांतों से चखेगा, दांतों से चखेगा बैर को और चख करके रखेगा, ये मीठा है, ये खट्टा है, खट्टा है तो मेरे राम नहीं खाएंगे और मीठा है तो मेरे राम खाएंगे। यह भक्ति ही तो है। आप ऐसा कर सकते हैं भगवान के लिए। आप जो मिष्ठान चढ़ाते हैं वह टेस्ट करके कि यह मिष्ठान मीठा है या तीखा है, ये रखते हैं, रखेंगे, ऐसा करेंगे? आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके मन में एक भाव पैदा होगी कि अरे ये तो झूठा है, ये तो झूठा हो गया, मैं भगवान के लिए कैसे रखूं। लेकिन संवरी में ये तो बात ही नहीं था। संवरी के अंदर ये तो भावना ही कभी प्रकट नहीं हुई कि जो मैं प्रभु के लिए रख रही हूं वो क्या है, वो तो झूठा हो गया। आज भी हमारी माँ बहनें गाती हैं, मंदिर में जाती हैं तो गाती हैं, अगर मैं जल चढ़ाऊं तो वो तो मछली का जूठा है। भगवान पर जल चढ़ाने की बात करता है, हमारी माँ बहनें करती हैं तो कहती हैं कि ये जल जो है मछली का जूठा है। अगर मैं फूल चढ़ाऊं तो, अगर मैं फूल चढ़ाऊं तो ये तो घोड़े का जूठा है। हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका दिल चाहे। तो यहाँ आगे भी दूध चढ़ाने की बात, अगर मैं दूध चढ़ाऊं तो वो तो बछड़े का जूठा है। अर्थात लगभग सब चर्चा हमारी माँ बहनें कर देती हैं कि ये जो कुछ भी है वह देहाती भाषा में कहा जाता है निरैठ, वो निरैठ नहीं है, सब जूठा हो गया है। वो हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैं कैसे चढ़ाऊं। लेकिन सौड़ी में तो ये भाव ही कभी पैदा नहीं हुआ। और भगवान आए ना, भगवान आए ना, सुने ना आप सुनते भी होंगे कि संवरी के पास भगवान गए हुए हैं, माता संवरी का जूठा बैर खाए हैं और माता संवरी का क्या किए हैं, इस भाव से तरण कर दिए हैं, उसे उस धाम को भेजे हैं जिस धाम से हम सभी आए हैं। हम सभी उसी धाम से आए हैं, किसी दूसरे धाम से नहीं आए हैं। चर्चा होती है कि ये मनुष्य, हमारे धर्म शास्त्रों में चर्चा होती है कि 84 लाख जोनि भ्रमण करने के बाद हमें कौन सा तन मिलता है, एक मनुष्य तन मिलता है, एक तन मनुष्य का मिलता है। वह किस लिए मिलता है, वह अवतरण के लिए, तर जाने के लिए, इस भाव से पार होने के लिए, अर्थात जिस धाम से आए हैं उस धाम को चले जाएं। आप ये भी जानते हैं, बार बार आपको मैं समझाया हूं कि ये शरीर जो है 5 तत्वों का बना हुआ है, बना है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित अधम शरीरा। ये 5 तत्वों का हमारा शरीर है और इसमें एक वास करता है जिसको हम आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, प्राण कहते हैं, अनेकों नाम से इसे हम जानते हैं। यह अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता, नाश इस शरीर का होता है। ये 5 तत्व का बना हुआ है। जब ये जीवात्मा अर्थात आत्मा जब इस शरीर को छोड़ेगा तो ये 5 तत्व क्या होंगे, 5 में विलीन हो जाएंगे। आग आग में, पानी पानी में, हवा हवा में, आकाश आकाश में, है ना, और मिट्टी मिट्टी में।
और हर धर्म हर मजहब के लोग। वैसे ही अब जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वे अंत समय में जब ये शरीर मृत्यु घोषित होती है, अर्थात जब ये शरीर मर जाता है तो इसे जला दिया जाता है। जलाने के बाद भी ये पांचों पांच तत्व में विलीन हो जाता है। कोई मुस्लिम भाई हैं तो अगर उनका क्या बोलते हैं, इंतकाल बोलते हैं, जब उनका इंतकाल होता है तो कब्रिस्तान में उन्हें ले जा करके उन्हें कब्र में दफन कर दिया जाता है। वे भी पांच पांच में विलीन होते हैं। या ईसाई धर्म वाले हैं, उन्हें भी एक बड़ा काठ का ये होता है, उसमें उनको लेकर के वे लोग भी वही करते हैं, उन्हें भी कब्र में ही दफना देते हैं। ठीक है। और वहाँ एक उनका एक प्लस का मार्किंग होता है, जो जहाँ ज्यों ही उनको दफनाया जाता है वहाँ एक प्लस का मार्का जो होता है मार दिया जाता है। और जैसे आप हिंदू हैं तो आप जिस दिन उनकी मृत्यु होती है, आपके दादाजी की दादी जी की, उस दिन आप उन पर फूल अर्पण करते हैं, उन्हें याद करते हैं। और उसी तरह हमारे मुस्लिम भाई भी वैसे ही उनके मृत्यु के दिन उन्हें याद करते हैं। और ईसाई भी उसी तरह से करते हैं। आइए हम यहाँ कविता पर चले कि बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्जी मरे। जो राम नाम कीर्तन नहीं करता, गुरु शब्द वही राम शब्द की यहाँ कवि चर्चा करता है कि गुरु शब्द जिसे नहीं मिला, गुरु ज्ञान नहीं मिला, वह क्या करता है भाई, अगर वह नाम कीर्तन नहीं करता तो इस संसार में उसी तरह माया में अझुरा करके और एक दिन इस शरीर को त्याग करके चला जाता है और फिर उसे मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति का मतलब समझ रहे हैं? मुक्ति का मतलब जहां से हम आए और वहां को पहुंच जाना। वैकुंठ से आए वैकुंठ को पहुंच जाना। और अगर हम यह नाम कीर्तन नहीं करते, हम उन्हें याद नहीं करते, उनको आप सुबह प्रेयर तो करते हो ना, तो प्रेयर में आप तो गाते हो क्या, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तो केवल इसे प्रेयर को पढ़े नहीं, इसे अपने में ढालें भी, उतारे भी। जैसे आंख खुले ईश्वर की आराधना करें, भगवान का नाम लें, खुदा की बंदगी करें, है ना, या परवरदिगार, या खुदा, या भगवान, जिसे अपना इष्ट आप मानते हैं, उन्हें 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट उन्हें याद करें। ठीक है। उन्होंने हमें इस संसार में भेजा है, तो हमारा कर्तव्य है, हमारा जो काम है वह बढ़िया से उसका निर्वहन करें। तभी हमें क्या मिलेगी, हमें मुक्ति मिलेगी, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। आगे, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमण करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी पड़े। आप देखते होंगे आपके गांव में साधु महात्मा आते हैं तो वो क्या करते हैं, दंड कमंडल शिखा सूत,